So good morning, students. Let's continue with the exercise 2.5. We have done 5 questions. Now we have to do 6th question. Question number 5th. वो भी important है, ध्यान से करने वाला. उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करने वाला. देखो इधर m minus 1/2 is equal to 1 minus m minus 2/3. ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है. इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो माइनस साइन है ये इन दोनों का है. जब हमने एलसीएम लेना है तो ये माइनस साइन के बाद इसमें ब्रैकेट डालनी है. यहाँ पर ब्रैकेट नहीं ना डाली, मतलब ये माइनस जो है ये दोनों का है. m माइनस हो जाएगा 1 प्लस, ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था सब. m प्लस 1 कैसे बन जाता, ये m अलग है, माइनस साइन, ये क्या बात है. इसका मतलब क्या होता है, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है. अगर 2 नहीं है तो इसका मतलब माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है. माइनस m माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1. तुम प्लस m बोल रहे, तुमने प्लस m बोला ना, इसीलिए. Means what we have to do in this question, first of all we have to take the LCM on both the sides. Please pay attention, after that write down. और इतनी छोटी सी जगह पे ये सम ऐसे कुछ कुछ करके नहीं आएगा, यहाँ करो. वहां रुको, टेक द एलसीएम, हरी अप. वहां रुको, ट्राई दिस. इसका मतलब हो गया एलसीएम कितना हो गया, क्या लिखेंगे अब हम, 2 के टेबल में 2 1 पे माइनस साइन, इसका मतलब अगर 1 पे है तो न्यूमरेटर ऐसे दिखाएगा. अब आपने ऐसे नहीं लिखना, अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे तो m नेगेटिव हो जाएगा, 1 भी नेगेटिव. लेकिन हमारा अल्टीमेटली क्या होता है, पॉजिटिव. डालने की ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट खोलना है जब हमारा आएगा 2m minus m plus 1. रीजन क्या है कि वो बेटा प्लीज कीप क्वाइट. नो, लेकिन हम ऐसे कर क्यों रहे हैं, ब्रैकेट वहां पे नहीं है तो हम नहीं डाल बेटा इसलिए क्योंकि ये माइनस साइन इन दोनों का है. जैसे को देखो m minus 2/9, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो नेगेटिव साइन है ये 2 का है. ठीक है. अब अगर मैं इसी न्यूमरेटर में -5 अगर ये -2 का था, न्यूमरेटर का था, तो जो अगर न्यूमरेटर में ज्यादा टर्म है इसका मतलब ये माइनस इसका भी है, इसका भी मतलब ये 2 का -2 क्यों हुआ, जब -2 से मल्टीप्लाई हुआ वो हमारा पॉजिटिव था. इट बिकेम -2 बिकॉज़ when -2 got multiplied. Similarly this is -y, इसके बाहर हमारे पास माइनस है. अल्टीमेटली ये माइनस का प्लस. अगर मैं यहाँ z, तो इसका मतलब ये माइनस साइन इस माइनस z का भी है तो ये z मल्टीप्लाई होगा प्लस z. अगर माइनस 3 minus pi/4, it means what, it means this minus sign is with this pi. yes or no, एक इस ये -4 का तो नहीं है, ये pi का है, pi के साथ मल्टीप्लाई होगा. अगर मैं y + 2 कर देती हूँ तो इसका मतलब ये माइनस साइन दोनों
पूरे बायनोमियल का है, ये माइनस साइन का इफेक्ट इसमें भी पड़ेगा, इसमें भी। अगर हमारे पास है 1 माइनस x प्लस y प्लस z बाय 3, इसका मतलब है इस माइनस साइन का इफेक्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि ये माइनस साइन इस पूरे न्यूमरेटर के सामने है। समझ आपकी बात? उन्होंने ब्रैकेट नहीं डाली, लेकिन आपको ये समझना है कि क्योंकि ये माइनस साइन हमारा यहाँ पर है, इसका मतलब इस माइनस साइन का इफेक्ट इस पे भी है और इस पे भी है। इसलिए जब हमने एलसीएम लिया है तो हमने ब्रैकेट लगा दिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। आप सीधा ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये सीधा लिखने में कांसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा चाहिए, गलती हो सकती है, इसलिए आप क्या लिखोगे ब्रैकेट। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा। इसी तरह से जब हमने राइट हैंड साइड पे एलसीएम लिया तो क्या आया? क्या मतलब यहाँ क्या आएगा? माइनस 3 के टेबल में 3 1 पे, इसका मतलब माइनस है, न्यूमरेटर सेम आना है, तो किससे लिखेंगे? ब्रैकेट। Now we will open the bracket, 2m minus m minus minus plus 1 by 3 minus m minus minus plus 2 by, ये क्लियर है? आपको क्लियर है? बैक मास्क क्लियर है? तो सामने का बात करें, 2m minus m, 2m minus m, m plus 1 by 2, 3 minus m, 2m, 3 minus m, not possible, because तो 3 plus 2 हो सकते हैं, 5 minus m by 3। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। हाँ, ये इस पूरे के नीचे है, 3 इस पूरे के नीचे है, so we will do cross multiplication, when we will do the cross multiplication, this 3 will get multiplied with this m plus 1 and 2 will get multiplied with this 5 minus m. The student those who are very much interested in writing, it is my advice, please understand the question also. अगर सिर्फ लिखने में ध्यान है, समझ नहीं आ रहा है, तो कोई फायदा नहीं है लिखने का। 3 plus 1 equal to 2 into 5 minus 3m plus 3 and minus 3m 2m इधर आके plus 10 minus 5m is equal to 7 and equal to 7 by 5 answer. अब इसका आंसर 2 पॉइंट जरूरी नहीं है, ये y कहाँ से आ गया? हैं? क्या है?
कब है? थर्सडे है। एक सेकंड वेट करोगे? फ्राइडे को फ्राइडे को है सेकंड और फोर्थ वीक सेकंड वीक चल रहा है। सेकंड वीक चल रहा है तो मतलब कमिंग फ्राइडे यू पीपल आर हैविंग द टेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट फोर्थ वीक में टेस्ट होगा या फिर देखेंगे कब लेना है। क्लास टेस्ट अपने लेवल पे मैं ले भी सकती हूँ। दशहरा है, किसने बोला? लगता तुम लोगों ने लगा। चलो एनीवेज नेक्स्ट, simplify and solve the following, again solve the following linear equation। आ रही हूँ एक मिनट। अन्य बोर्ड पे आ जाओ, सम करो। चलो गुरकरण कम, एक सेकंड। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, मुझे दोबारा नहीं करना ये सम। गुरकरण, everyone try the sum at their own level, hurry up। Look on the board, beta. Please look on the board. Let us discuss these two sums. 3 bracket t minus 3 is equal to 5 bracket 2t plus 1. It means this 3 will get multiplied with both and 5 will get multiplied with last warning for ever। समझ आ गई?
3 into t 3t minus 3 3s is equal 5 2s 10t plus 5 1s 5. ये समझ आ गई सबको? अब t वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है, बिना t वाली इकट्ठी. ये 10t इधर क्या हो रहा था प्लस, इधर जाके क्या हो गया माइनस. 3t minus 10t. ये 9 बिना t के था, उधर जाके क्या हो गया प्लस. 5 अपनी जगह पे, 9 इधर जाके क्या हो गया प्लस. ये सब समझ आ गया सबको? 10t में से 3t माइनस करोगे 7t, बट साइन कौन सा आएगा नेगेटिव, बिकॉज 10 के साथ माइनस का साइन. इज इक्वल टू 14. अब ये इधर जाके प्लस नहीं करना, क्योंकि -7t के साथ इधर क्या हो रहा है बच्चे मल्टीप्लाई, तो उधर जाके डिवाइड होगा. माइनस नीचे है तो उसको ऊपर ले जाओ. 7 2 14. So t, the value of t is minus. Is the sum clear? गुरनूर ये क्लियर हुआ है? अगला सम देखो. इसमें कुछ नहीं है, हर एक बायनोमियल के बाहर एक नंबर है. इसका मतलब वो नंबर ब्रैकेट वाले टर्म नंबर्स के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई. 15y माइनस 15 4 60 माइनस 2 into y माइनस 2y माइनस माइनस प्लस. कौन बोल रहा लगातार? 2 9s 18. अभी अगेन 5y प्लस 5 6 30 इज इक्वल टू 0. अब y वाली टर्म्स इसने इकट्ठे लिख दी. 15y माइनस 2y प्लस 5y माइनस 60 माइनस 18 सॉरी प्लस 18 एंड प्लस 15. ये सीधा ऑरली कैलकुलेट किया. 15 प्लस 5 20 माइनस 2 18y 18 प्लस 31 48. 60 में से 48 माइनस करते हैं कितना आएगा 30 48. 12 नहीं आएगा बेटे यहाँ. हाँ 18y minus 12 is equal to 0. ये सबने नोट कर लिया दिस साइड? एनीवन हु इज स्टिल नोटिंग इट डाउन? ये वाला बुक कहाँ रख दी मैंने? नाइन्थ एंड 10th होमवर्क. जैसे ये 0.25 है ना, इसको 4f से करोगे कितना आ जाएगा 25 इंटू 400. डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ये आ जाएगा 1f. करते रहो बातें. चलो ये 10th वाला करवा देती हूँ, पॉइंट वाला कंफ्यूज ना हो जाना. देखिए बच्चे, अगर हम पॉइंट को भूल जाएं, 25 4s डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? तो डेसिमल पीछे से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाते हैं इंटू f. 1.00f माइनस 25 3s 75 मीन्स 0.7. एक और तरीका भी बताऊं क्या? 25 इसको हम लिख सकते, इधर इधर देखो, मैं तुम्हें वैसे करवाती हूँ, वो ज्यादा इजी हो जाएगा. इसको हम लिख सकते हैं क्या नहीं? पॉइंट के बाद 2 0 नंबर थे तो पॉइंट हटा के 100.
पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, पॉइंट हटा के 0.5 मीन्स 5, सीधा सीधा कट, सीधा 100 कट जाएगा सीधा। मतलब ये अगर 100 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर इस 100 को उधर ले जाएंगे, 100 फिर भी तो कटेगा, सीधा ही काट सकते हैं अगर ऐसे हो। 7 + y/3 = 6 - z/3, तो ये कट जाता है। ये क्यों कट जाता? क्योंकि नीचे कोई प्लस माइनस साइन नहीं है ना, एक ही बात है ना। जैसे मान ले इसको ऐसे कर सकता है तू, 7 + 5 = 3 × 6 - z/3, फिर काटोगे, फिर काटोगे ना, तो इसलिए सीधा ही काट दिया हमने अपने सम को इजी बनाने के लिए। पॉइंट खत्म ही हो गया। हमारे पास क्या बचा? 25 × 4f - 3, 5 × 10f - पॉइंट खत्म। तो ये सिंपल है, 100f - 75, 50f - 45, 100f - 50f - 45 + 70, 50f = 30, 55, 65, 75, 30, 20 क्यों? आंसर चेक करो। थ्री बाय 5 आंसर यही है, तो 0.6 ही आएगा ना। 3/5 डिवाइड करो, जरूरत नहीं है 3/5 ही लिखो बस आप। सो होमवर्क में जैसे इवन बोला आपको, होमवर्क 9 और 10 दोनों करोगे, 2, 4, 6, 8, 9, 10। Now come to exercise 2.6, जल्दी नोट कीजिए। मैं बताऊं कहाँ बन रहे हैं ये, तुमसे छोटे बच्चे हैं, इतनी गलतियां कर रहे हैं। कभी कोई स्टेंसिल से लिखा नीचे, ऊपर जो अंडरलाइन मार्कर से करना वो फ्री हैंड कर दिया, तो वो स्टेंसिल से लिखेगा क्या फायदा? वो मैंने फाड़ दिया चार्ट, दोबारा बनाओ। गलत मतलब चार्ट थोड़ी लगा दूंगी मैं अपनी क्लास में। एक ने पता नहीं, पूछो मत क्या क्या किया। 7C अच्छे बच्चे भी हैं उसमें, कुछ इन्होंने सही बनाए हैं चार्ट। हाँ, ये जैसे अनवेश पता चला मुझे, मैडम लिखने में दिक्कत है ना। आकृति मैम वाज टेलिंग मी टुडे, अच्छे बच्चे ने भी चार्ट सही नहीं बनाया। फिर मैंने उनको बोला अनवे ऑनलाइन में ही अच्छा लगता था, अभी तो ये बहुत टॉकेटिव है। व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, नॉटी नॉटी है अनवे तू। Exercise 2.6, first question. Solve the following. Now please pay attention. This is very easy sum. Second last boy Karanveer. बताओ क्या करूं इसमें? Nobody will speak. जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। जयवंत बोलो। Very good. ये इधर 3x है ना, अगर ऐसे होता तो आपको समझ आता कि आप कहते मैडम 3 को 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई नंबर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर देखो तुम गर्ल्स, तो उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर अब 3x है, यहाँ 2, करना मल्टीप्लाई ही है। 8x - 3, 2 इंटू, सीधा भी लिख सकते हो, 8x - 3, 6x, 8x = 6x प्लस 8x - 6x, 6x इधर आके माइनस होगा, 2x = 3, x is 3/2। ये नहीं समझ आया?
मल्टीप्लाई हो गया ना बेटे, 6x बन गया, फिर नहीं सॉल्व होना था, फिर x को एलसीएम लेता, पता नहीं क्या करता, पता नहीं, वैसे नहीं करना है। पुण्य बताओ इस समय क्या करूं? क्यों, ये कहाँ गया फिर? हाँ हाँ, ये सारी जो बायनोमियल है, बायनोमियल मतलब दो टर्म्स, ये सारा उधर जाके 15 के साथ क्या होगा बेटा? ठीक है, इट विल बिकम 9x अपनी जगह पे 15। अब क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। फिफ्टीन को अंदर कर ले, हमेशा बायनोमियल को ब्रैकेट में करते हैं, मतलब जिसमें 2 या 3 या 4 टर्म्स हो उसको ब्रैकेट में। 15 7 सा माइनस 15 6 सा x is 35 by 33। 3 मिनट्स आर लेफ्ट, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, जल्दी नोट करो। पता नहीं सुमिति मैम कौन सी क्लास लेते हैं, उसमें ये चैप्टर खत्म है, खत्म है उसमें ये चैप्टर, आई डोंट नो कैसे, बीच में होमवर्क दिए या सारे क्वेश्चन करवाए मैम ने, मुझे नहीं पता, या बच्चे स्मार्ट हैं फटाफट से कर लिया, शोर कम मचाया लगता है, यही पॉसिबिलिटी है। एट्थ बी है ना, हाँ मैं इंचार्ज थी उस क्लास की पिछली बार, 7th बी, तुमसे तो अच्छे ही थे, लेकिन अब तुम मेरे पास हो तो तुम अच्छे हो, हमने भी पार्टी बदल दी। चल अन्य जान सम कर जल्दी, कॉपी पे क्या करेंगे इस सम में? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यस 9 into z 9z 4, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स हैं तो इट विल कम इनसाइड द, सब जरूरी है जो मैं लिख रही हूँ। चलिए, एनी डाउट टू एनीवन? फोर्थ क्वेश्चन में करवाऊंगी, होमवर्क में है सेकंड, सॉरी 1 3 और 5, होमवर्क में है 1 3 और 5, फिफ्थ खुद करोगे। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, लुक बोर्ड पे देखिए बेटा प्लीज, 5 into 3y plus 4 minus 2 into, please look on the board everyone, 5 into 3y plus 4 is equal to minus 2 into 2 minus 6y। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 15y plus 20, 5 4 are 20, minus 2 into 2, minus into minus plus, now 15y minus 12y minus 4, this is an important step, please pay attention, ये -4 है, -4 ही रहेगा, 20 इधर प्लस है, उधर जाके
So it is 3y is equal to minus 24 minus 8. So homework 1, 3 and 5. और इसमें से इसका बता दिया. इस एक्सरसाइज के 2 और 3 एक्सरसाइज का 1.